और अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर सीवर की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। जहरीली गैस में दम घुटने से 2 युवकों की मौत हो गई है। इन दोनों युवकों के नाम दिलीप और शहाबुद्दीन है, जिनकी सीवर की सफाई के दौरान मौत हो गई है। और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। परिजनों के मुताबिक दोनों को सेप्टिक टैंक में जबरन उतार दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के सीवर की सफाई के दौरान जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, जो सुरक्षा उपकरण होने चाहिए थे, वो सुरक्षा उपकरण भी इनको मुहैया नहीं करवाए गए थे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जब सीवर की सफाई के दौरान लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद जो सीवर की सफाई करने की एजेंसियां होती है, जो ठेकेदार होते हैं, वो तमाम नियम कायदे कानूनों को धत्ता बताते हुए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इस घटना के बाद भी जो दिलीप और शहाबुद्दीन हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों का ये आरोप है कि दोनों को जबरन इस सीवर में साफ सफाई के लिए उतारा गया था और वहां पर जहरीली गैस थी और जहरीली गैस में दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। तो गुरुग्राम में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। सीवर की सफाई के लिए उतरे 2 युवकों की मौत हो गई है। दिलीप और शहाबुद्दीन इन दोनों युवकों के नाम हैं, जो सीवर की सफाई के लिए उतरे थे और वहां पर जहरीली गैस थी, इसमें की चपेट में दोनों आए और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई है। इन दोनों के शवों को निकालने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इनके शवों को बाहर निकाला जा पाया है। वहीं परिजनों का आरोप है, जो मृतक हैं उनके परिजनों का आरोप है कि जबरन दोनों को टैंक सीवर में सफाई के लिए उतारा गया था। तो गुरुग्राम में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। जहरीली गैस में दम घुटने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दिलीप और शहाबुद्दीन इन दोनों के नाम हैं, जो सीवर में सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आ गए और दोनों की जान चली गई। और इस घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि दोनों को जबरन सीवर की सफाई के लिए उतारा गया था। लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो ठेकेदार हैं, वो चेतने को तैयार नहीं हैं। और नतीजा है कि जगह बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, लेकिन सीवर में सफाई करने वाले जो मजदूर हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। और गुरुग्राम में भी ऐसा ही हुआ है, जहां पर 2 युवक को सीवर की सफाई के लिए उतारा गया और जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई। और इस वक्त देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद जो एजेंसियां हैं या जो ठेकेदार हैं, वो सुधरने को तैयार नहीं है। और देखिए, खमियाजा उसका फिर आज 2 युवकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और अभी तक किस तरह का कोई डिस्कस नहीं निकल कर आ रहा था, और उस बीच अब लगातार सफाई व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठने लगा है। और यही कारण है कि कल जिस तरह से
जो सेफ्टी टैंक है उसकी सफाई नहीं हो रही थी, सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते दो ऐसे सफाई कर्मचारियों को जो कि बिल्कुल उनको सेफ्टी टैंक की सफाई का अनुभव नहीं था और उन्हें सेफ्टी टैंक में नीचे उतारा गया और नीचे उतारने के बाद जो जहरीली गैस थी उसके चलते इन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि दो शख्स की किस तरह से जान चली गई सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के चलते, क्योंकि जो सेफ्टी टैंक के नॉन जो भी उपकरण वहाँ होने थे वो उपकरण नहीं थे सफाई के, जो सफाई में शामिल किए जाने थे और यही कारण रहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि जो परिजन है मृतक के, उन्होंने तरफ से शिकायत की गई है पुलिस को, क्योंकि जिस ऑनर के घर पर ये सफाई करने गए थे उसको बाकायदा बताया भी गया था कि सेफ्टी टैंक की जो सफाई है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें जबरदस्ती वहां उतारा गया और इस तरह के आरोपों के बीच फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि आखिरकार इस पूरे हादसे के पीछे कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो सामने खड़ी है, लेकिन उनका हल कब निकलेगा ये एक बड़ा सवाल है। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।